नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव जो है आज अपने अंतिम चरण में है। आज उसका अंतिम चरण है और आज लोकसभा मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पीछे लोग मतदान कर चुके होंगे जिसके यहाँ जिस चरण में मतदान होना होगा, और जिन लोगों को आज मतदान करना है वो कर चुके होंगे या अभी करेंगे। अभी टाइम है उनके पास मतदान करने का। इसके बाद जो है हम लोग आराम से घर बैठ जाएंगे और 4 जून का इंतजार करेंगे कि 4 जून को नतीजे आएंगे और हमें एक नई सरकार मिलेगी। लेकिन साथियों, क्या आपने ये सोचा है, और मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि आखिर मतगणना कैसे होती है। मतगणना, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वहां पर वोटों की गिनती होती होगी, वोट होते होंगे, उनको गिन लिया जाता होगा। लेकिन वोटों को कैसे गिना जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उनको गिनने के लिए, कैसे प्रक्रिया पूरी होती है। फिर सोचा होगा यार ये तो बड़ा कठिन सी चीज है, पता नहीं क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और कैसे, क्या कौन अधिकारी होता है, क्या होता है। स्ट्रांग रूम ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, ARO स्ट्रांग रूम, मत जो ये आपका मतगणना के लिए होता है, ये सब चीजें। मतलब हम चुनाव के ऊपर तो बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन मतगणना के ऊपर हम बात नहीं करते कि मतगणना आखिर होती कैसे है। पूरे देश में चुनाव हुआ 7 चरणों में, मतलब आज आखिरी चरण है। अब मतगणना होगी सिर्फ एक दिन में। पूरे देश में, इतना बड़ा देश, करोड़ों मतदाता, और एक ही दिन में कैसे आखिर गणना हो जाएगी मतों की। और मतों की गणना होने के बाद यह घोषित हो जाएगा कि कौन विजेता है अपने अपने संसदीय क्षेत्र से, और किसकी सरकार केंद्र में नई सरकार बनने। तो आज के अध्याय में साथियों हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब चुनाव हो जाता है, मतलब मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाती है, आप वोट डाल के चले जाए, एक टाइम होता है, तब तक आप वोट डालते हैं, डाल सकता है कोई भी वोट। और उसके बाद वोट डालने के बाद मतलब जो मतदाता है, तो वोट डालने के बाद हम चले आते हैं। उसके बाद आखिर क्या होता है और मतगणना वाले दिन आखिर क्या होता है और कैसे होती है मतगणना, कैसे किसी को विजेता घोषित किया जाता है और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इन सब चीजों के लिए आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर, इसी अध्याय। तो साथियों, इस पूरी प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं 2 चरणों में। देखिए, थोड़ा ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इसमें, प्रक्रिया में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करेंगे 2 चरणों में। पहला चरण हमारा होगा मतदान के बाद। आप मतदान केंद्र पर गए, आपने वोट डाला, आप चले आए, एक टाइम होता है, टाइम खत्म हो गया, मतगणना मतदान बंद हो गया। उसके बाद क्या होता है, और फिर दूसरे चरण में हम समझेंगे कि मतगणना वाले दिन जो है आखिर कैसे कैसे क्या सिस्टम इसके लिए लागू होता है, कैसे एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत मतगणना होती है। तो साथियों, सबसे पहले देखिए मतदान। मतदान, जैसे मैं अभी जब मैंने शुरुआत की थी अध्याय की, तो मैंने ये कहा था कि आज 7वां चरण है और आज आखिरी चरण भी है। तो मतदान तो वहीं पर होता है जिस दिन जहां पर मतदान होना होता है। पूरे देश में संभव नहीं है कि एक ही दिन में मतदान करवा दिया जाए। मतगणना जो होगी वो एक ही दिन होगी और पूरे देश में एक साथ। तो ये 2 चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। अब मतदान करने के बाद क्या होता है, सभी लोग जिनको मतदान करना है उन लोगों ने मतदान कर दिया। एक टाइम होता है 6 बजे तक, 7 बजे तक, क्षेत्र विशेष में अलग अलग टाइम भी होता है, तो इसलिए मैं 6 या 7 नाम ले रहा हूँ। 6 बजे तक, 7 हो, या कहीं जल्दी भी खत्म हो जाता है 5। मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब यहाँ पर जो पोलिंग पार्टी है, पोलिंग पार्टी में मतलब हर बूथ होता है, जैसे आपको पता, आपको आप जब मतदान करने गए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि आपको इस बूथ नंबर पर जाके अपना
वोट डालना है और इस बूथ पे वोट डालना है, इस बूथ पे वोट डालना है। तो हर बूथ की एक पोलिंग पार्टी होती है, प्रिजाइडिंग अफसर उसका अधिकारी होता है, जो वहां पर पूरा पूरा जो काम हो रहा होता है उसके लिए जिम्मेदार। अब प्रिजाइडिंग अफसर का रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। सारी चीजों को इकट्ठा करके, पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट करके और मशीनों को सील करके और उनको मतदान स्थल से मतगणना स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो होती है जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है, यानी पीठासीन अधिकारी होता है, और जो वहां पर सेक्टर ऑफिसर और जो पुलिस कर्मी होते हैं। तो उसकी एक पूरी व्यवस्था होती है, पूरा एक सिस्टम होता है कि कैसे कैसे इनको मतलब कैसे सील करनी है, कैसे रखना है, कैसे इनको पहुंचाना है, कितनी पुलिस साथ में जाएगी, कौन कौन अधिकारी साथ में जाएंगे, ये सब चीजें तय होती हैं। और तय प्रक्रिया के हिसाब से हम उन मशीनों को, ईवीएम को पहुंचा देते हैं मतगणना स्थल। मतगणना स्थल पर ही प्रक्रियाएं होती हैं कई सारी, उसके बाद वो जमा हो जाती हैं, कई सारी जांच होती है, प्रक्रिया होती है पूरी की आपका सही है कि नहीं, मशीन सही से सील है कि नहीं, कागज आपने सारे जमा किए कि नहीं, पूरे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होती। उसके बाद वहां पर जमा हो गए। तो जब ईवीएम जमा हो जाती हैं तो उस स्थान को, जैसा मैंने बताया, मतगणना स्थल जो होता है, वहां पर मतगणना स्थल पर जहां ईवीएम हम जमा करके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो जमा करके आते हैं, जो हमारे चुनाव अधिकारी होते हैं, वहां पर इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम, जिसके अंदर उनको रख दिया जाता है और वो सील कर दिया जाता है कि अब ये मतगणना वाले दिन ही खुलेगा। और वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, ताकि मतदान के बाद और मतगणना के बीच में कोई वहां पर उसमें छेड़छाड़ ना हो सके या किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। अब ये तो एक प्रक्रिया हो गई, यहाँ पर जमा हो गए, सब हो गया, स्ट्रॉन्ग रूम में आपके ईवीएम पहुंच गए, जमा हो गए। अब जैसे जो पहला चरण था लोकसभा का, अगर हम इसी वर्तमान चरण की बात करें, उनके यहाँ जब मतदान हो गया होगा, उसके बाद जमा हो गई होंगी, काउंटिंग तो 4 जून को ही होनी है। आज जो चरण है इसकी, आज जब चरण खत्म समाप्त हो जाएगा शाम को, उसके बाद इनकी जमा हो जाएंगी अपनी, जाकर के वहां स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी जाएंगी, जो मतगणना स्थल बनाया गया होगा, और वहां पर जो है ये सील हो जाएंगी और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी जाएगी वहां की, और ये खत्म बात। उसके बाद अब ये सारे मतगणना स्थल पर प्रक्रिया शुरू होगी मतों की गिनती की 4 जून को। 4 जून को मतों की गिनती होगी। अब मतों की गिनती के लिए आपको लगता है कि चुनाव हो गया, हमने मत दे दिया, यहां से हम चले गए, तो हमारे मतदान अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जो मतदान चुनाव प्रक्रिया में लगे होते हैं, उनका काम खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। जब तक एक सरकार चुन नहीं ली जाती है, या जिस क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है वहां जब तक मतगणना नहीं हो जाती है, और मतगणना के बाद भी कई सारी चीजें होती है, तब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं। अब यहाँ पर जो चरण है, अब हम दूसरे चरण में आ गए हैं। अब हमें बात करनी है कि मतगणना कैसे होती है, उसके लिए क्या तैयारी है। तो साथियों, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये काउंटिंग की जो प्रक्रिया है, मतगणना की प्रक्रिया है, वो कैसे शुरू होती है। देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में पीछे आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है, और मतगणना करने के लिए एक हॉल होता है, मतगणना हॉल, काउंटिंग हॉल होता है, जहां पर मतगणना होती है। तो वहां पर टेबल्स होती हैं जिनके ऊपर मतगणना होती है। अब स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम मशीन, मतलब मशीन जो है उसको लेके आते हैं हम कहाँ? टेबल में। अब यहाँ ये फैक्ट भी है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कि जब आप वोट डालने गए होंगे, आपने देखा होगा ईवीएम के दो हिस्से होते हैं। एक तो ईवीएम मशीन होती है जिसमें हम वोट डालते हैं, दूसरा हिस्सा होता है कंट्रोल रूम, जो एक पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास।
तो जब मतगणना होती है तो वहां पर हमें उस कंट्रोल यूनिट की ही जरूरत पड़ती है। ईवीएम जिसमें हम मत डालते हैं, उसकी बटन दबाते हैं मत डालने के लिए, उसकी जरूरत नहीं। तो हर टेबल पर एक एक मतलब कंट्रोल यूनिट लाई जाती है। वहां पर काम करने के लिए जो अधिकारी मौजूद होते हैं उनमें आरओ तो जो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, पूरा सारा जो वहां की जो पूरा सेंटर है, पूरी प्रक्रिया है, एक एक चीज वो सब उनके ही सुपरविजन में होती है। उनकी सहायता करने के लिए एआरओ वहां पर मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है एआरओ के बाद जो टेबल होती है, उस टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सुपरवाइजर, एक जो काउंटिंग असिस्टेंट होता है वो, ये लोग वहां पर उपलब्ध होते हैं काउंटर। और फिर वहां पे काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग का तरीका क्या होता है कि एक तो यहाँ पर एक और आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि सबसे पहले ना बैलेट पेपर्स की गिनती होती है। अब आप कहोगे कि जी वोट तो ईवीएम से पड़े थे, बैलेट पेपर कहाँ से आ गए बीच में? बैलेट पेपर से तो वोट ही नहीं डाला। तो यहाँ पर दो बातें हैं, मैं आपको बताऊं। जो स्थानीय चुनाव होते हैं गांव वगैरह में, यूपी वगैरह में, वो आज भी बैलेट पेपर से ही होते हैं, क्योंकि वहां पर तीन तीन चार चार उनको चुनना पड़ता है। तो वो ईवीएम से संभव नहीं है कि एक बार में आदमी चार ईवीएम एक जगह लगाएंगे। तो वो बैलेट पेपर से ही होते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बैलेट पेपर कहाँ से आए? यहाँ पर बैलेट पेपर से वो लोग मतदान करते हैं जिन लोगों की ड्यूटी लगी होती है, जो मतदान वाले दिन मत करने नहीं जा सकते, जैसे आर्मी, पुलिस पर्सनल, या जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी होती है। क्योंकि आप सबसे पहले भारतीय हैं, मतदाता हैं, आपका कर्तव्य है और अधिकार है मताधिकार। तो सरकार चुनने का हक सबको है, आपको मत देने का हक सबको। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक विशेष व्यवस्था की जाती है कि वो लोग पोस्टल बैलेट जो होता है उससे अपना मत जो है वो करते हैं। और ये प्रक्रिया जब जहां कहीं भी चरण होता है मतदान का, उससे पहले ये कंप्लीट करवा ली जाती है, जब उन लोगों की ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है, उन लोगों को जब बताया जा रहा होता है कि कैसे करना है, कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इनकी गिनती होती है, फिर हम कंट्रोल यूनिट से शुरू करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो है उसके अंदर दो बटन होते हैं, एक प्रिंटिंग और एक काउंटिंग के लिए बटन होता है। अब जब कंट्रोल यूनिट से हम सबसे पहले तो काउंट करते हैं काउंटिंग के लिए, तो वो एक एक करके सारे उम्मीदवारों को बता देती है। मान लीजिए जिस बूथ की, जिस क्षेत्र की कंस्टिट्यूंसी की वो है, मशीन है, कंट्रोल यूनिट है, वहां पर 5 लोग जो है उम्मीदवार थे, तो वो पांचों उम्मीदवार का एक एक करके बता देगी कि किसको कितने मत मिले। अब ये उस मतदान केंद्र पर उस व्यक्ति को मिले हुए मत हैं, उस मतदान केंद्र पर बता दिए। इसी तरीके से फिर वीवीपैट, जब आप लोगों ने अभी मत दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जब आप मत दे रहे होंगे, जब वीवी में आपने बटन दबाया होगा तो साथ में एक पर्ची की एक शीशे मशीन लगी होगी, उसमें एक शीशा लगा होगा छोटा सा। तो उसमें वो आपको वीवीपैट यानी एक पर्ची निकल के दिखी होगी, जिसको आपने मत दिया होगा उसका वहां पे वो निकला। तो उनसे फिर उनका मिलान किया जाता है कि वीवीपैट कितने हैं और मत कितने। मान लो कि अगर टोटल वोटिंग कहीं पर 1000 हुई, तो 1000 ही वीवीपैट निकलेगी। और उन 1000 वीवीपैट में मान लो जो ए प्रत्याशी है, एबीसीडी 4 मान लेते हैं, ए प्रत्याशी को 300 मत मिले और सबसे ज्यादा मत उसी को मिले, तो वीवीपैट भी 300 होनी चाहिए उसके नाम की, मतलब उससे चुनाव चिन्ह की। तो ऐसे ये काउंटिंग होती है। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आता है, कोई दिक्कत आती है कि जी ये तो पूरी नहीं पड़ रही, काउंटिंग काउंटिंग में मत ज्यादा दिखा रहा है, वीवीपैट कम है, वीवीपैट ज्यादा है, मत, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिजाइडिंग अफसर जब वहां पर जमा करता है जाकर के मशीन, तो उसके साथ साथ वहां पर वो एक फॉर्म 17C होता है जो भर करके वो
जमा करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि इस मतदान केंद्र पर, इस बूथ पर कितने लोगों ने मतदान किया। तो वहां से मिलान किया जाता है कि हो सकता है ये 900, 1000 की बजाय 990 वोट ही पड़े हों, 990 लोग ही आए हों वोट डालने, कुछ और टेक्निकल इशू हो गया हो। इस तरीके की चीजें, इन सबके लिए वहां पर तैयारी होती है और इस प्रकार से काउंटिंग होती है। राउंड वाइज काउंटिंग होती है। राउंड वाइज का मतलब होता है कि पहले एक एक क्षेत्र की हुई, पहले एक जगह की हुई, फिर दूसरी जगह की हुई, फिर तीसरी जगह की हुई, इस तरीके की हुई। अगर वहां पर कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है या कुछ इस तरीके की दिक्कत आती है, तो उसके लिए वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो पूर्णतया इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मतलब जिम्मेदार मीन्स कि वो पूर्णतया उनकी, उनका अधिकार क्षेत्र है और वो उस हिसाब से निर्णय लेते हैं अगर कोई बात होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इस ये पूरी प्रक्रिया वहां पर चलती है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारे मतों की गिनती नहीं हो जाती है। एक कंस्टिट्यूंसी जो, मतलब जैसे अभी लोकसभा का चुनाव था तो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का, पूरे एक कंस्टिट्यूंसी का जब मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी, जब वहां से कोई जीत जाएगा, जैसे मान लो मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पर ऐसे ही मतगणना की प्रक्रिया चलती रहेगी और जब वहां से उम्मीदवार जीत जाएगा घोषित हो जाएगा, मतलब सबके मत गिन लिए जाएंगे और जिसको सबसे ज्यादा मत मिले होंगे वो जीत जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ ये कि यहाँ पे कैसे होता है, बता ही चुका हूँ। तो वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा और बाकायदा उसको, उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है जो जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं में प्रदान किया जाता है सर्टिफिकेट कि आप ये चुनाव जीत गए हैं, आप माननीय सांसद बन गए हैं या जिसका भी चुनाव। दूसरी चीज ये है कि ये सारी प्रक्रिया जो वहां पर काउंटिंग हॉल में चलती है, एजेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो उम्मीदवार होता है चुनाव में, जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसके एजेंट, उसका अधिकृत व्यक्ति, एक उम्मीदवार हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, तो वो अपने व्यक्तियों को अधिकृत करता है। जैसे आपने जब वोट डालने गए होंगे तो देखा होगा वहां पे भी पोलिंग एजेंट होते हैं, तो वो भी उम्मीदवार के अधिकृत व्यक्ति होते हैं जो वहां पर ध्यान रखते हैं कि कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। इसी तरीके से काउंटिंग के समय पर भी वहां पर एक ये एजेंट होते हैं और वो ध्यान रखते हैं, देखते हैं, लेकिन वो बाहर से ही देखते हैं। टेबल के चारों तरफ जो है तार लगा दी जाती है या कुछ इस तरीके से व्यवस्था कर दी जाती है कि वहां तक कोई ना पहुंचे। आप दूर से देखिए, लेकिन आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन कर देता है कि ये यहाँ पर ऐसे गलत हुआ है तो वो दिखा दिया जाता है कि नहीं देखो ये इतना ही है, ऐसे है इस तरीके। तो ये व्यवस्था है। और इसके साथ मैं ये भी आपको बताना और चाहूंगा कि ये सारी प्रक्रिया जो है वो वहां पर पूरी तरीके से कैमरों की निगरानी में, पूरी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी निगरानी होती है और एक एक चीज को वहां पे निगरानी की जाती है। एक एक चीज के लिए सिस्टम होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आप धांधली कर ले या कुछ इस तरीके की चीज हो जाए। उसको पूर्ण प्रूफ बनाने के लिए वहां पे पूरी व्यवस्था होती है। और मतदान कराने की जो जिम्मेदारी होती है, जैसे कि हमें पता है जिला होता है, तो जिले में, अपने जिले में मतदान कराने की जिम्मेदारी जो होती है, मतदान की तैयारियां, मतदान कराना, इन सब कामों से लेकर और मतगणना तक, जैसा मैंने बताया ना कि सर्टिफिकेट मिलता है प्रतिनिधि को, वो देने तक और उसके बाद की जो बाद में फिर प्रक्रियाएं रह जाती हैं जो थोड़ी बहुत, वो इन सबके लिए जो है आपका जिम्मेदार होता है रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो जिले का मजिस्ट्रेट होता है। अब यहाँ पर एक और छोटी सी चीज जान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो कायदे में तो सरकार का प्रतिनिधि है, सरकारी नौकर है भाई, आईएएस होता है। लेकिन यहाँ पर वो एज ए आईएएस या एज ए डीएम काम नहीं कर रहा होता है, यहाँ पर वो काम कर रहा होता है एज ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जो मैं बार बार आपको आरओ शब्द बोल रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोल रहा हूँ, इसके रूप, यानी कि मशीनरी काम करती है, चुनाव आयोग के अंडर में काम करती है।
क्योंकि अब सरकार, अगर वो सरकार का ही प्रतिनिधि बन के वहां पे करेगा तो फिर गड़बड़ भी करवा सकता है ना, फिर कुछ तो उसके पास सब सारी चीजें होती हैं, तो उस हिसाब से चीजें हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को आसान भाषा में और अ, लगभग पूरा बहुत ज्यादा टेक्निकल ना जाते हुए आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से मतगणना जो है होती है, और तब जाकर के हम एक हमें चुना हुआ प्रत्याशी, सांसद या जो भी है वो प्रतिनिधि हमें अपना जनप्रतिनिधि चुन करके हमारे पास आता है, मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वैल्यूएबल फीडबैक दें अपना, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं।